नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, आपका स्वागत है द डिग बाइट में। जैसा कि आपको पता होगा 23 मार्च है, 23 मार्च है शहीदी दिवस। आज के दिन है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ जो है अंग्रेजों ने वीर क्रांतिकारियों को फांसी चलाया था। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आज मौजूद थे जो है शहीदी पार्क में, और शहीदी पार्क में आए तो यहाँ पे आज जो है जैसे कि आपको पता होगा कल केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और 6 दिन के रिमांड पर रखा है। और आज उनके जो है आपके विधायक और अन्य उनके सहयोगी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इन्हीं सब विषयों के लिए आज हम बात करते हैं और जानते हैं यहाँ क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। चुनाव में इनको प्रचार नहीं करना देना चाहते थे और स्पष्ट हो गया 2024 में इनकी विदाई होने वाली है। मोदी जी की इस तरीके का तानाशाही चुने हुए मुख्यमंत्री को एक आतंकवादी की तरह 6 बजे रात को आपकी जांच एजेंसी आती है उनको जेल में ले जाने के लिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जो कोर्ट में मामला चल रहा है, हर जगह कॉपरेट करने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, देश के लोग देख रहे हैं, नोटिस ईडी जारी करती है और उसकी सफाई भारतीय जनता पार्टी देती है के दायरे में तिनका। ईडी लगातार जो है समन पे समन भेज रही थी। ईडी ने कहा हमने 9 समन भेजे, उसके बाद जब वो समन पे पेश नहीं हुआ तब उनको हम लोगों को गिरफ्तार किया। इलीगल नोटिस था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार-बार पूछा कि आप मुझे मुख्यमंत्री की हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाना चाहते हैं या मुझे पार्टी के मुखिया के रूप में बुलाना चाहते हैं, मेरे ऊपर आरोप क्या बताइए, हम बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेंगे। हम चुने हुए जनता के मुख्यमंत्री हैं, हम कहाँ देश छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेशेवर कोई अपराधी है। जो अपराधी है, जो घोटालेबाज है, भ्रष्ट लोग है, वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का रिजल्ट पाउडर लगता है, वॉशिंग मशीन लगती है, वो साफ हो जाते हैं। और जो लोग भी इंडिया गठबंधन के बाद बने और इनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, जिनसे 2024 में तो खतरा है, उनको जेल में डाल करके आप चुनाव प्रचार करने नहीं देना चाहते। क्या चाहते हैं देश में? इस तरीके से जनता बर्दाश्त करेगी आपको? बिल्कुल भी मोदी जी को साफ करेगी। देश के लोगों से अपील है, इस अघोषित आपातकाल के खिलाफ घर से निकलिए और ऐसे बूढ़ी बहरी सरकार को, बूढ़ी सरकार को, आरटीआई को खत्म करने वाली सरकार को, चंदे के नाम पर चोरी करने वाली सरकार को, मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंके। जैसे इस समय आचार संहिता लगा हुआ है, चुनाव यहाँ पे छठे चरण चुनाव होना है 26 मई को और 25 मई को। इस तरह क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं कि क्या वाकई मोदी सरकार केजरीवाल जी से डर रही है? देखिए, बिल्कुल सबको पता है देश में एक ही मॉडल है, केजरीवाल मॉडल बिजली का, जिसने दिखा दिया कि बिजली सस्ते में दे करके भी मुनाफे में सरकार चलाई जा सकती है, पानी निःशुल्क दे करके मुनाफे में सरकार चलाई जा सकती है, निःशुल्क शिक्षा दे करके मुनाफे में सरकार चलाई जा सकती है, सबको फ्री ऑपरेशन, फ्री रेडियोलॉजिकल जांच, फ्री खून की जांच, फ्री दवाइयां दे करके भी सरकार मुनाफे में चलाई जा सकती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देकर सरकार मुनाफे में चलाई जा सकती है, तीर्थ यात्रा करा करके बुजुर्गों को फ्री बस अपनी सरकार मुनाफे में चलाई जा सकती है, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज दे करके अपनी सरकार मुनाफे में चला सकती है। मोदी जी की सरकार को चुनौती हो रही है कि जहाँ पे कुछ फ्री नहीं है वहाँ सरकार घाटों में चल रही है। यूपी में, बिहार, यूपी में, गुजरात में, असम में, मध्य प्रदेश में, यहाँ सब फ्री है, लेकिन तब भी सरकार मुनाफे में चल रही है। मोदी जी की सरकार केंद्र में चल रही है, इतना टैक्स ले रहे हैं, पिछले 70 सालों में जितना कर्ज अन्य सरकारों ने नहीं लिया उससे 2.5 गुना ज्यादा कर्ज लिया, उसके बाद ही महंगाई इतनी ज्यादा है। तो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल सबसे अच्छा है और वो खुशबू पहुंचा पंजाब में सरकार बनी, हमारे गुजरात में हमारे विधायक है 17% वोट बैंक आया, हमारे गोवा में हमारी पार्टी को 2 सीट मिले, तो हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब उनके पेट में दर्द हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से डर करके केंद्र के में जो उनकी सरकार है उसका सफाया करेंगे अरविंद केजरीवाल, उस मॉडल से चुनौती मिल रही थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल को डर के मोदी जब डरता है ईडी को आगे करता है, लोग पूरे देश में नारा लगाते हैं। जैसे आपको पता है कि ईडी ने जो है 6 दिन के रिमांड पे रखा है केजरीवाल जी को, आप लोग की आगे की रणनीतियां क्या होगी? देखिए, समय समय पर हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे। हम लोग का कोर ग्रुप बैठेंगे, हम लोग बैठ करके एक दिन जो है जनता का रुख देख रहे हैं। जनता बहुत उग्र है, लोगों के मन में अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही प्रेम है, लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। मोदी जी के कुत्सित कायरता वाले निर्णय से ईडी को आगे करके इस तरीके से प्रचार से रोक रहे हैं।
जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता को हम जाकर बता भी रहे हैं, और जिस तरीके का जनता का फैसला आ रहा है अभी बैठ करके घर घर जाके बता भी रहे हैं, और जो फैसला आ रहा है उसी के अनुसार आगे रणनीति बनाएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे जो है मॉडल टाउन विधानसभा के जो है विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी से, आगे और भी इसी सिलसिले में बात करते हैं। अंकल जी बताइए। मैं पिछले 12 साल से, और मैं 12 साल से 60 मेरी उम्र है, और हर पार्टी का देखा है 70 साल के अंदर किसी ने आज तक किसी को याद नहीं आया कि एक बुजुर्गों को, मेरे सीनियर सिटीजन को भी तीर्थ यात्रा कराए। 70 साल के अंदर जो भी सरकार आई उन्होंने पैसा खाया। आज मोदी जी को जो है सबसे बड़ा ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं आकर जो है मेरे ऊपर, मेरी मतलब प्रतिद्वंदी है, मेरे लिए कार्य कर रहा है एकदम जो मुश्किल के अंदर। अभी देखिए अभी अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बड़े बड़े लोग आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो ये सारे केस खत्म हो जाएंगे, टोटल केस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जो सरकारी गवाह रेड्डी साहब बने हुए हैं अरविंदो फार्मा के, जैसे कि कल जो लिस्ट है उसमें उन्होंने 55 करोड़ रुपया इनको जो डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये, क्योंकि इस टाइम जो है ना सत्ता उनके हाथ के अंदर है, वो जिसको चाहे जैसा चाहे वो कर सकते हैं, इसके अंदर उनके हाथ के अंदर है। क्योंकि जो रेड्डी जी है उन्होंने पैसे दिए, और कब दिए पैसे, वो अरेस्ट होने के बाद में दिए पैसे, तो ये तो सरासर रिश्वत है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ मोदी जी को शर्म करो, मोदी जी शर्म करो। सद्दाम हुसैन का जो ये राज चल रहा है हिंदुस्तान में, मोदी जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। जैसे अभी अंकल ये कह रहे थे जो सद्दाम हुसैन का राज चल रहा है, सबके अपने अपने मत है। आइए इसी विषय में इसी हम बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? परमिला टोकस। जी, क्या आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए शहीदी पार्क में? आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी का शहीदी दिवस है। 23 मार्च 1931 के अंग्रेजों ने उनको जो है यहाँ पे फांसी चढ़ाया था। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी की तानाशाही चली हुई है, दिल्ली में क्या पूरे देश में ही तानाशाही चली हुई है। जो उनके कहने से चलेंगे वो तो साफ है, जो उनके, और उनको सबसे ज्यादा डर श्री अरविंद केजरीवाल जी से ही लगता है, और क्योंकि उनको पता है कि जो उसकी टक्कर ले सकता है वो श्री अरविंद केजरीवाल जी है। और अरविंद केजरीवाल जी को परसों ही क्यों उन्होंने ईडी का सम्मान और ईडी के द्वारा उनको लेके गए, क्योंकि उस दिन इलेक्ट्रिक जो बॉन्ड थे वो इलेक्शन कमीशन उनको पब्लिक डोमेन में करना चाह रही थी, वो होना था उस दिन, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसको दबाने के लिए श्री अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने रिमांड पे लिया है। लेकिन हर घर से केजरीवाल जी निकलेंगे, और पूरी दिल्ली और पूरा देश श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है, और सब उनके सपोर्ट में है। जो नहीं आ सकते हैं वो भी श्री अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट। अच्छा, बहुत लोग जो है इसमें ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं रूलिंग पार्टी पे कि लोकतंत्र खतरे में है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये खतरे में ही है। अगर उनके जो मानते हैं, अगर मान लो श्री मनीष सिसोदिया जी के ऊपर अगर उन्होंने कुछ केस करना था तो इतने दिन तक क्यों रखा उन्होंने, क्यों तारीख पे तारीख दे रहे हैं? अगर उनके खिलाफ कुछ सबूत था तो सबूत दिखाते, उनको करते। उनके पास कुछ सबूत नहीं है, बस उनको यही है डरा धमका के इलेक्शन है। और दिल्ली में 7 सीट हमारी आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन की आएंगी, तो उनको उससे बौखलाहट है। उनको पता अब पूरे, अब भारत सरकार अब उनके अंडर में नहीं है, अब गठबंधन की सरकार बनेगी केंद्र सरकार में, इसलिए उनको ज्यादा बौखलाहट है कि किस प्रकार से हम विपक्ष को खत्म करें, और जो उनके साथ चले जाता है वही ऐसा क्या सात पाक हो जाता है कि भाई वो उनको सीएम बना देते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। लेकिन श्री अरविंद केजरीवाल जी झुकने वाले नहीं है, वो डटे रहेंगे, और हम सब पूरी उनकी सेना है, और हम भी उनके साथ रुके हैं, डटे हैं, और ऐसे ये डटे हैं अरविंद केजरीवाल जी के विरोध में। आज यहाँ पे शहीदी पार्क में प्रदर्शन चल रहा है, उनको ईडी ने 6 दिन की रिमांड पे रखा है। देश के राष्ट्रीय पार्टी और एक जो है राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस तरह से जो है ईडी की पूछताछ होती है और उनको रात में गिरफ्तार किया जाता है। इसी विषय में हम आगे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश ऋषि है, मैं जनकपुरी से विधायक हूँ। और आप सब देख ही रहे हो कि इस समय हिटलर शाही चल रही है पूरी तरह से। ऐसे लगने लगा है कि देश में एक औरंगजेब पैदा हो गया है जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। विपक्ष तो उसको इतना बर्दाश्त नहीं है कि हर किसी के ऊपर ईडी का केस बना के अंदर डालो, किसी तरीके से भी अंदर डालो। अब अरविंद जी का भी देख लीजिए कि क्या स्थिति हुई है। ये उनका एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय वक्ता भी हैं हमारे, उन्होंने जाना भी था जगह जगह प्रचार के लिए, हमारे पार्टी के कन्वीनर हैं और उन्होंने पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे। लेकिन मोदी जी को पता था कि जो वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में घूम गए
तो 200 पार करना भी इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही डर था जिसके कारण अरविंद जी को जबरदस्ती ईडी द्वारा उठाया गया है और सारी जनता दिल्ली की बहुत परेशान है कि ये हो क्या गया। हर किसी को ये था कि अरविंद जी अब हमारे यहाँ आएंगे, रैली होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि चुनाव का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के अंदर आप जबरदस्ती उठा के ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इससे साफ मंशा साफ होती है मोदी जी की कि वो अरविंद केजरीवाल जी से डरे हुए हैं। वो चाहते नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी जाएं और प्रचार करके उनका डिब्बा गोल करें। और जो हिटलर शाही जो वो दिखा रहे हैं, उनसे ये मुद्दा इसलिए भी इन्होंने उठाना जरूरी इनको लगा कि जो इस समय देख रहे हो बॉन्ड्स जो है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो ये गुंडागर्दी इन्होंने की, इन्होंने साफ साफ जो तड़ी पर हमारा इस समय गृह मंत्री है उसने क्लियर कट करके दिखाया कि कैसे लोगों को डराया जाता है, कैसे वसूला जाता है। ये राजनीति में नहीं थे तो ये पहले यही करते होंगे। अब राजनीति में आने के पास इनके पास अब ईडी है, सीबीआई है, बहुत कुछ है, उनसे डरा के लोगों से करोड़ रुपए वसूला है। जब बीजेपी ने कहा कि इस बार हम दिल्ली के सातों सीट जीतेंगे, इस पर अब अरविंद केजरीवाल जी अभी 6 दिन रिमांड पे है, उसके बाद क्या होता है? जेल जाएंगे या कैसे होगा? कैसे आप लोग आगे की जो है रणनीति क्या तय करेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने हमें एक चीज सिखाई है कि मैं अरविंद केजरीवाल, आप अरविंद केजरीवाल। अब हम लोगों ने एक अरविंद केजरीवाल जी को आपने बंद किया है, लेकिन अब लाखों अरविंद केजरीवाल हमारे यहाँ पर अब इकट्ठे हो रहे हैं, बन रहे हैं। हम भी केजरीवाल, ये भी केजरीवाल, सब केजरीवाल। हम जो आग अरविंद केजरीवाल जी के अंदर है वो आग हम सबके अंदर जगाएंगे और जनता में जाग रही है, जनता इंतजार कर रही है कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और ये जो 7 सीट है, इन 7 सीटों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा अरविंद जी को जो इन्होंने अरेस्ट किया है। इस समय चुनाव कैंपेनिंग चल रही है, 2024 का चुनाव 25 मई को छठे चरण में आपके दिल्ली में होने हैं। इसमें आप लोग किस बार चुनावी क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या मुद्दे, किन रणनीतियों पर चुनाव जो 7 सीट पे जो किन रणनीतियों को लेकर लड़ेंगे? देखिए, आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी स्थिति लोग पहले कभी देखी नहीं उन्होंने। शिक्षा मुफ्त मिल रही है, एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य मुफ्त मिल रहा है, बसों में महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री है, तीर्थ यात्रा फ्री है, सारी दवाइयां फ्री हैं, आलीशान स्कूल बन गए, बच्चों का भविष्य अच्छा होने लगा। क्योंकि अरविंद जी का एक ही कहना था कि अगर हम देश के अंदर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो अपने नामों से नहीं बन सकते। जब तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, उनको किसी लायक बनाएंगे नहीं, तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकते। ये उनकी तैयारी थी शुरुआत की। यही डर था मोदी जी को, जिसके कारण उन्होंने उनको अरविंद जी को जबरदस्ती अंदर डाला है। इस चुनाव के अंदर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमने काम किया, हमें काम पे वोट दो। फिर अरविंद केजरीवाल जी जो आपके बेटे हैं, आपके पुत्र हैं, आपके भाई हैं, आपके साथ चलते रहे, आपके लिए बहुत कुछ किया, तो मैं उनसे यही कहूंगा, जनता की भी तो सब लोग यही कहेंगे कि आइए निकलिए। अब जनता भी तैयार है निकलने को लिए, और चिंता न कीजिए, बहुत जल्दी इसके अंदर बहुत बड़ा कुछ मूवमेंट होने वाला है। 7 सीट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जनता खड़ी हुई है, खड़ी होगी और खड़ी रहेगी। हम भी उनके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विधायक जी। तो हम बात कर रहे थे जो है जनकपुरी के विधायक जी से, और आइए इसी सिलसिले में आगे भी बात करते रहेंगे जो है क्या है आज की रणनीति।